तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपना नाम तो बता ही देता हूँ आपको। एक मिनट जी। माय नेम इज एक मिनट हाँ सौरभ सिंह बघेल। जो लोग नहीं जानते हैं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी मैं सीए हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और मैं अकाउंटेंसी की क्लास भी ले रहा हूँ, बट आज से हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इतना मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ, ठीक है। इतनी सी बात है बस। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। चलिए एक बाकी चीजें तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, दैट ऑल थ्योरेटिकल। लेकिन कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई इकोनॉमिक्स, हम पढ़ क्यों रहे हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आसपास किसी का बर्थडे था क्या? मुझे जल्दी से बताएं, अगर आप रिप्लाई कर पाए यहाँ पर चैट के थ्रू। तो किसी का बर्थडे था क्या? अभी जन्मदिन था किसी का? तो अनायत अहद साहब का जन्मदिन था, ठीक है ना। अनायत, ओके। 5 सितंबर, ओके। अच्छा ठीक। चलो तो अनायत साहब का ले लेते हैं। अनायत साहब का बहुत नजदीक है, इसलिए उनका ले लेते हैं, ठीक है। अनायत साहब आपका था बर्थडे। ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा आपके, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर में आपको एज अ गिफ्ट 1000 रुपी आपके फादर ने दिए, यानी पापा ने दिए, एंड आपकी मम्मी ने यानी मदर ने 1000 रुपीज दिए। सो एज अ बर्थडे गिफ्ट नाउ यू हैव ₹2000, ठीक बात है। अनायत साहब ये फील करिएगा, सारे लोग एग्जांपल फील करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 2000 रुपए अनायत साहब को मिले, ठीक बात है। अब इनके पास ये तो क्या हो गए, ये इनके पास हो गया टोटल कैश, यानी ये हो गया रिसोर्स। क्या हो गया इनके लिए? रिसोर्स, ठीक है। अब 2000 रुपए से ये क्या क्या कर सकते हैं? एक, पहला, पार्टी विथ फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर 2000 में कौन सी पार्टी होगी? एज्यूम कर लीजिए पार्टी विथ फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? ये पे कोचिंग फी, ये कोचिंग की फीस पे कर सकते हैं। तीसरा गो फॉर मूवी विथ GF यानी ग्रैंडफादर, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स शॉपिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या कर सकते हैं? ये बुक्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन डू मेनी थिंग्स। अब एक बात बताओ, मेरा सवाल ये है कि इनके पास कितने रुपए हैं? ₹2000 ही इज हैविंग, ठीक है। अब क्या ये अपने सभी वांट्स यानी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं क्या? मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक जरूरत या एक से अधिक जरूरतों को पूरा कर सकें?
ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो देखो, पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, इसलिए थोड़ा बीच बीच में इंटरप्शन हो जाता है। ठीक, चलिए। तो अब देखो, पहली चीज हमने यहां पर क्या सीखी, पहली चीज हमने यहां पर क्या सीखी, पहला हमने चीज देखी कि रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस आर स्केर्स, स्केर्स यानी लिमिटेड। क्या है ये रिसोर्सेस? लिमिटेड है, मतलब बिकॉज वी हैव लिमिटेड मनी, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। दूसरा, वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो, इनके मन में ख्वाहिशें हजार थी, इनके मन में ख्वाहिशें हजार थी। ये चाहते थे, क्या चाहते थे? पार्टी भी करना चाहते थे, कोचिंग की फीस भी देना चाहते थे, मूवी के लिए भी जाना चाहते थे, शॉपिंग भी करना चाहते थे, बुक्स भी बाई करना चाहते थे। लेकिन 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 इनकी सभी ख्वाहिशों पर किसने रोक लगा दी? लिमिटेड रिसोर्सेस ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। ठीक है, देखो, ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड, और रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड। और तीसरी चीज, एक और प्रॉब्लम आती है, तीसरी चीज जिसे कहते हैं हम, रिसोर्सेस हैव इट्स ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो प्रॉब्लम, देखो इनके पास 2000 रुपए थे ना, और 2000 रुपए के 5 ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। पहला क्या था? पार्टी भी कर सकते थे, कोचिंग की फीस भी दे सकते थे, मूवी के लिए भी जा सकते थे, शॉपिंग के लिए भी जा सकते थे, बुक्स भी परचेस कर सकते थे। मतलब इस रिसोर्स के 5 ऑल्टरनेटिव यूजेस हमने यहां पर देखे। तो अब एक बात बताओ, इनको प्रॉब्लम नहीं आती अगर इनके पास 2000 रुपए होते और इनको बोला जाता कि जाओ जा बेटा पार्टी कर ले तू, तो इनको क्या प्रॉब्लम आती? बताया मुझे, क्या इनको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? बताओ जी, क्या इन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? अगर सिर्फ इनके पास रिसोर्स होता और उस रिसोर्स का एक ही यूज होता, अल्टरनेटिव यूज नहीं होता, नहीं फेस करना पड़ता। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनना, 3 फंडामेंटल चीजें हैं। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेस हैव इट्स ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये 3 फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब समझना इसमें, ये तो एग्जांपल हो गया। अब इकोनॉमिक्स करता क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स समझना, जो एक पर्सन की प्रॉब्लम है, जो एक पर्सन की प्रॉब्लम है, क्या रिसोर्सेस लिमिटेड है, वो एक कंट्री की भी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस साहब लिमिटेड हैं, और वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस हमारे पास क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, तो समझना इकोनॉमिक्स क्या करता है। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, लिमिटेड यानी स्केर्स रिसोर्सेस को इस तरीके से अलोकेट करते हैं, अलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाइड की जा सकें। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज यहां पर कंफर्म कर लो, यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर ऑल वांट्स। आप सभी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। आप कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे? जहां पर आपके लिए सेटिस्फैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मेरा एक सवाल है, चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है, समझना। आपको मैं 2000 रुपए देता हूं, और आपको पता है कि आपके टेंटेटिव एग्जाम की डेट 15 to 20 अक्टूबर है। अब 2000 रुपए में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कोचिंग की फीस पे कर दो, या फिर अपने लिए एक शू परचेस कर लो, जूता। क्या करेंगे आप बताइए? एक ही काम कर सकते हैं दोनों में से। फी पे करोगे, क्यों? क्योंकि इस समय आपकी कोचिंग की इंटेंसिटी, मतलब इस वांट की इंटेंसिटी ज्यादा है,
तो आप खर्चे कहां करेंगे? इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका पार्टी टाइम चल रहा होता, आपकी शादी हो रही होती या किसी की पार्टी में जाना होता और आपके पास शू नहीं होते, तो जाहिर सी बात है आप कहां खर्च करते? तो आप हमेशा 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 ध्यान रखना, रटना नहीं है हमें, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे? अपने रिसोर्सेस को वहां खर्च करेंगे, वहां पर लगाएंगे, वहां पर अलोकेट करेंगे जहां पर हमें ज्यादा जरूरत है चीजों की। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि तीन बातें हैं, फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। पहला, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, और तीसरा, रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से अलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया? सारे लोग बताएंगे, जो लोग भी कनेक्टेड हैं। इशरत कह रहे हैं यस सर, पीरजादा मुनीब कह रहे हैं यस सर, फौजिया कह रहे हैं यस सर, सदाम दैंग कह रहे हैं यस सर। हाँ जी सदाम जी, पूछे डाउट। जाहिद चौधरी कह रहे हैं नो डाउट। शबीर मुगल कह रहे हैं कंटिन्यू। सदाम जी पूछे डाउट अपना, पूछे। शागुफ्ता कह रहे हैं यस सर, वीवो कह रहे हैं यस सर, नो। इशरत कह रहे हैं नो कंफ्यूजन। सदाम जी आप अपना डाउट पूछिए। डाउट पूछे, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। क्या डाउट है? लियाकत हुसैन कह रहे हैं यस सर। बाकी लोग जल्दी से डाउट पूछिए प्लीज। जल्दी से पूछिए। आपके हैंड रेज करने से मुझे नहीं पता चलेगा, आप सारे लोग म्यूट हैं, आपको ये बात पता होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखो एक चीज समझना, बिलाल का क्वेश्चन है, आर देयर ऑलवेज लिमिटेड रिसोर्सेज? अभी आते हैं सद्दाम साहब, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। बिलाल का एक सवाल है कि आर देयर ऑलवेज लिमिटेड रिसोर्सेज? देखो, अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए ना, आपके पास इतना पैसा हो जाए कि कोई लिमिट ही ना हो, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। मुकेश अंबानी साहब बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी उनको लोन लेना पड़ता है फॉर बिजनेस, बिकॉज ही हैज लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए ना, तो इकोनॉमिक्स इज ऑफ नो यूज, इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस, तो फिर किस बात की परेशानी, ठीक है। बिलाल 27 समझ आया? ओके हाँ, चलिए साहब डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन में चलेंगे, हमने इकोनॉमिक्स को बड़े अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं, देखो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, अभी कितना टाइम रह गया है मीटिंग का? 9:05, आधे घंटे है सर, आधे घंटे। ये आया है ग्रीक वर्ड ओइको नोमिया से। किससे आया है? ओइको नोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कई बार वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बातें आती है इकोनॉमिक्स में। बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब था हाउस होल्ड। और जाहिर सी बात है, देख एक चीज समझो, आप पढ़े लिखे हैं या आप इलिटरेट हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं कभी या आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपने अपने लाइफ में क्या किया है? इकोनॉमिक्स को हमेशा यूज किया है। तो इकोनॉमिया मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट की चीजें यहां पर आएंगी। एक चीज समझना, इकोनॉमिक्स दुनिया का हर एक पर्सन यूज करता है। अगर आप अपने पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, मतलब आप इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब दूसरा एक चीज समझना, इकोनॉमिक्स चलता तो बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ, इनको बोला जाता है पापा, डैडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये कौन है? फादर
ऑफ इकोनॉमिक्स यानी डैडी ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पापा ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, जिसका नाम बहुत बड़ा था, अभी हम शॉर्ट में भी डिस्कस करेंगे। उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nations। कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस बुक को जाना जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन के। अब सवाल ये था कि साहब इनको क्यों बोला जाता है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? देखो, एडम स्मिथ ने पहली बार, देखो इकोनॉमिक्स तो दुनिया में हमेशा से था, जब से दुनिया है तब से इकोनॉमिक्स था, लेकिन इकोनॉमिक्स को पहली बार एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया, एक आइडिया दिया एडम स्मिथ साहब ने, ठीक है। इससे पहले चाणक्य ने लिखा था, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, चाणक्य ने लिखा था, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, जो उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उन्होंने लिखा था कि रूल कैसे किया जाता है। उन्होंने रूरल के प्रोस्पेक्टिव से लिखा था, मतलब एक राजा किस तरीके से राज करे, वो पॉलिटिकल साइंस था बेसिकली, ठीक है ना, वो इकोनॉमिक साइंस नहीं था, वो पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारी, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बताइए क्या चीजें हैं। इकोनॉमिक्स ओरिजिन कहां से हुआ इसका? ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब एडम स्मिथ इज पापा ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में पब्लिश हुई थी। पूरा नाम था एन इंक्वायरी, है ना, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो इन्होंने, ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर पार्ट्स। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ध्यान से समझना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, देखो पहले चीज तो मैं बता दूं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इससे बना है ये ग्रीक, एक मिनट, ग्रीक वर्ड micros and it is derived from Greek word macros, ठीक है। रुक जाए, अभी मुझे एक्सप्लेन तो कर लेना, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटू, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटू इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी स्मॉल। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यहां जिसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहते हैं एग्रीगेट, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका, समझना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इस क्लास में अभी मान लेते हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास है, और यहां पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 35। मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की जिनका नाम है इरफान रसूल,
ठीक है ना। मैंने उनको बुलाया और मैंने बोला बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, बताइए। पूरी क्लास में सिर्फ मैंने एक पर्सन के बारे में बात की। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन। ये मैंने किस लेवल पे बात की, मैंने माइक्रो लेवल पे बात की या मैक्रो लेवल पे बात की? माइक्रो लेवल पे बात की। ठीक है, तो मतलब जब मैं स्मॉलर यूनिट की बात करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल यूनिट की बात करूंगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। दूसरा एक चीज समझना, हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, चलो अब मान लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। ठीक है, 50 कोचिंग क्लासेस हैं और मैं सिर्फ एक पूरी कोचिंग क्लास की बात कर रहा हूं, एक कोचिंग क्लास की बात कर रहा हूं। बताएं मुझे, मैं माइक्रो लेवल पे हूं कि मैक्रो? माइक्रो। लेकिन मैं सभी कोचिंग सेंटर्स की अगर बात करूं तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कोचिंग सेंटर्स, मैक्रो। मैक्रो। जब मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा था तो मैं माइक्रो पे था, और मैं अगर सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करता तो वो क्या हो जाता? मैक्रो। माइक्रो। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रटना नहीं कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। ठीक है, देखो आपका स्टडी का एरिया क्या है, मतलब स्कोप ऑफ स्टडी क्या है। अगर आप एक फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक मेंबर के बारे में डिस्कस करना माइक्रो है, लेकिन होल फैमिली इज मैक्रो। लेकिन अगर आप एक पूरे मोहल्ले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो होम, एक छोटा सा घर, वो क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा। फैमिली विल बी ट्रीटेड एज माइक्रो। समझ में आई बात? तो व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, these things will come under the microeconomics. and मैक्रो में क्या आएगा? व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीगेट फिनोमिना, आप सबको मिला के बात करेंगे, दैट विल बी कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ रटना नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो पूरी इकोनॉमिक्स में दो बड़े सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। अगर इकोनॉमिक्स में ये दो चीजें खत्म हो जाएं तो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही ओवर हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इकोनॉमी में कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं? डिमांड करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, और कुछ लोग होते हैं जो सप्लाई करते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक बात है। अब मैं बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की, तो वो कहां पर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? बताओ जल्दी से माइक्रो। बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मतलब इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, और अगर मैं एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो बताएं कहां पर आएगा? वो आएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये कहां पर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एक बात याद रखना कि जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें डिसाइड की जाती है, जो भी स्टडी की जाती है, उनका मेन रिलेशन होता है प्राइस डिटर्मिनेशन से। किसका रिश्ता होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन से। ठीक है, its basic concept gives us information about that we don't know especially which is important in the examination. ठीक है, it is known as price theory. ठीक है, एंड हियर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीजें यानी मेन थिंग्स डिस्कस की जाती हैं, उसमें इनकम से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसको नाम से जाना जाता है इनकम
थ्योरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। ठीक बात है। अब एक चीज समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इसके बारे में मैं कहां पर स्टडी करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? बताइए। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने एक कंपनी बनाई है और एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसका प्राइस मुझे डिसाइड करना है, बताएं साहब, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक बात है, आपको चीजें समझ में आने लगी है ना? नाउ यू कैन आंसर इट इजीली। ठीक है। दूसरा, मैं मान लो बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, बताइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो मैक्रो के बारे में जनरली रेफरेंस दिया जाता है, नेशन का दिया जाता है। जब नेशन की बात आए, राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए, तो समझ जाना कि जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जी इरफान रसूल साहब, ठीक है। एक और सवाल मैं पूछता हूं आपसे, रिप्लाई करिएगा। मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जैसे आपको पता है गुजरात में, अहमदाबाद में या सूरत में, वहां पर मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो किसकी मैं बात कर रहा हूं, माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो, वेरी गुड, ठीक है। चलिए सर, समझ में आ गई बात। तो ये था आपके, इसको हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं। अच्छा एक बात बताओ साहब, कौन सा इकोनॉमिक्स ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, माइक्रो या मैक्रो? मेरा सवाल, कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो, अच्छा ओके। हाँ जी, देखो माइक्रो एंड मैक्रो, देखो ऐसा है कि माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि माइक्रो पढ़ लिया तो मैक्रो नहीं करना। एक बात बताओ, मैं एक सवाल का जवाब, जो कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया था आई थिंक 25 मार्च से, वो लॉकडाउन लगाया गया था माइक्रो लेवल पे कि मैक्रो लेवल पे? मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे, मतलब होल कंट्री वाज पुट इनटू द लॉकडाउन, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट किसको पड़ा था, हर एक इंडिविजुअल को पड़ा था, हर एक इंडिविजुअल को पड़ा था ना? हर एक इंडिविजुअल को पड़ा था, मतलब इवन द डिसीजन वाज टेकन एट द मैक्रो लेवल, इट अफेक्ट्स माइक्रो लेवल एज वेल। समझ में आई बात? तो आप आपस में ऐसा नहीं कह सकते कि साहब मैं माइक्रो पढ़ लिया हूं तो मैक्रो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम में कई सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, तो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना है और टोटल में मार्क्स भी देखना है। दूसरा और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कंट्री हैज डिसाइड टू इंक्रीज द जीडीपी, जीडीपी बढ़ाना है, कंट्री की जीडीपी बढ़ाना है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीडीपी अगले चैप्टर में। तो अब बताओ जीडीपी कब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक हम इंडिविजुअल फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन ना बढ़ाएं। इंडिविजुअल फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज। मतलब माइक्रो लेवल पे काम नहीं होगा तो उसका इफेक्ट मैक्रो लेवल पे भी नहीं दिखेगा। आप मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं और जब तक पांचों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक पांचों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। समझ में आई बात? यस सर। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, पर्टिकुलर यूनिट की बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट फिनोमेना की बात करता है। बस इतनी सी बात है। अगर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ होनी चाहिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी समझ होनी चाहिए। एक बार कंक्लूड करता हूं जो हमने आज डिस्कस किया। हमने शुरू डिस्कस किया 3 फंडामेंटल थिंग्स हैं इकोनॉमिक्स की। पहला, रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। दूसरा क्या है,
sorry, resources are limited, sorry, resources are limited, bonds are unlimited and resources have its alternative uses. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. एडम स्मिथ जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में. ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस और मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर यूनिट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी. When I am talking about any particular, any individual unit, I am talking about microeconomics. When I am talking about aggregate units, उसको मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं. ठीक है, अभी तक में किसी को डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करिए. इम्तियाज अहमद करें, इट्स इनफ फॉर टुडे. सबा कैरी ऑन, जाहिद चौधरी नो, नो ऑल क्लियर, शागुफ्ता नो सर. ओके, हाँ चलिए मैं आपको आप आज इतना बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही रखेंगे.